चलो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रूव करना है आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब ध्यान से देखो, तो अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। मैंने आपको पहले ही बोला था जब मैट्रिक्स में पढ़ा रहा था, वो लेक्चर बोला था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही निकलेगा। ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है, क्या करेंगे, सबसे पहले R1 R2 और R3 में से माइनस कॉमन निकालेंगे। तो 3 बार माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये -1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए प्लस बी ए 0 प्लस सी माइनस बी माइनस सी 0। टेकिंग आउट -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चलो -1 क्यूब डेट मीन्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, यूज करूंगा प्रॉपर्टी 1। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, RI टू CI। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो तो यही आपका डेल्टा वापस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेल्टा रख दूँ और ये डेल्टा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, डेट मीन्स डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन 7 देख ले। यहाँ पे आपको प्रूव करना है और लाना है 4a² b² c²। तो सबसे पहले टारगेट देखेंगे, क्या आपको आंसर लाना है। तो सबसे आप पहले देख लो, तो यहाँ पे ABC आपको बाहर निकालना है 2 टाइम्स। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड -a² AB AC BA माइनस b² BC CA CB माइनस c²। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से a कॉमन निकलता है, तो आप देखो तो रो में भी a कॉमन निकलता है, कॉलम में रो 1 में से भी a कॉमन निकलता है, C1 में से भी कॉमन निकलता है, रो 2 में से b कॉमन निकलता है, C2 में से भी b कॉमन निकलेगा, R3 में से C कॉमन निकलेगा, और C3 में से भी C कॉमन निकलेगा। तो सबसे पहले मैं रो 1 में से a, रो 2 में से b और रो 3 में से C कॉमन निकालूंगा। तो ये हो जाएगा -a b C, ये हो जाएगा a, यहाँ से b कॉमन निकालूंगा, -b C, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा -c। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग आउट ABC, चलो a फ्रॉम R1 B फ्रॉम R2 C फ्रॉम R3। ठीक है, ऑलराइट। अब ABC कॉमन निकल गया, मुझे चाहिए a² b² c²। डेट मीन्स और एक बार ABC कॉमन निकलेगा, चांस बनता है। तो देख लो आप कॉलम में से, अगर मैंने पहले कॉलम में से कॉमन निकाला होता तो नेक्स्ट रो में से कॉमन निकलेगा। यहाँ पे पहले मैंने रो में से कॉमन निकाला तो अब कॉलम में से कॉमन निकलेगा। तो -a, तो फिर से C1 में से पहले लिख दे, टेकिंग आउट a फ्रॉम C1 b फ्रॉम C2 फ्रॉम C3। तो और एक बार ABC कॉमन निकलेगा तो a² b² c² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1 1, ये हो जाएगा 1 -1 1, ये 1 1 -1। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हाँ 0 लाने की ट्राई करेंगे। देखो अगर मैं C1 को C2 में ऐड कर दूं, सबसे पहले C1 को C2 में ऐड कर दूं, तो C2 प्लस C1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। और सेम अगर मैं C3 में C1 को ऐड कर दूं
C3 में C1 को ऐड कर दो, सेम -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब C1 में कोई चेंज नहीं होगा। C2 में देख ले तो C2 में C1 ऐड करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अलोंग R1 एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² b² c²। R1 एक्सपेंड करेंगे तो -1 के लिए ये डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, तो क्या 0 × 0 0, -2 × 2 हो जाएगा 4, -0 + 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, तो माइनस प्लस 4 a² b² c², ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑलराइट, चलो तो अब यहां पे देख ले लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले मैं हमेशा ये करता हूँ, अगर 1 1 1 यहाँ पे भी आपका 1 1 1 सेट हो गया, अगर 1 1 1 सेट होता है, फिर से बता दूँ मैं आपको, अगर ऐसे रो में 1 1 सेट होता है तो आपको ये 1 यूज़ करके यहाँ पे 2 0 लाने हैं। कैसे, जैसे ये यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हो गए, तो आपको क्या करना है, C2 में से C1 माइनस करो, C3 में से C1, ये 0 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे कुछ एलिमेंट हो सकते हैं ऐसा लिखा है। ठीक है, तो C2 में से C1 माइनस करो, C3 में से C1 माइनस करो। अगर ऐसे 1 1 1 होता है तो आप क्या करोगे, इसका यूज करके यहाँ पे 0 लगाओगे और इसका यूज करके यहाँ पे, कैसे करोगे आप, R2 - R1 करोगे और R3 - R1 करोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, और हमें एक्सपेंड करने से पहले कम से कम 2 0 चाहिए। चलो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये तो हम करेंगे। दूसरी बात, आप टारगेट देख लो क्या, ऐसा मत, इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 1 1 1 है तो इसका यूज़ करके यहाँ पे और यहाँ पे 0, किसी भी 1 को यूज़ करके आप बाकी की 2 जगह पे 0 ला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो चीज़ हो गई, हम 2 0 लेके आएंगे। और दूसरी बात टारगेट देख लो, टारगेट को हमेशा देखो, a - b, b - c, c - c हमें लाना है। ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहले a - b करने के लिए मुझे ऐसे माइनस करना पड़ेगा, मतलब R1 में से R2 माइनस करना पड़ेगा, और b - c करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब R2 में से R3 माइनस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम करेंगे R1 में R1 - R2। वैसे हम यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाने की ट्राई कर रहे थे, मगर ऐसा करेंगे तो R2 - R1 करना पड़ेगा, और 1 - 1 0 यहाँ पे तो हो जाएगा, मगर ये b - c हो जाएगा। हमें लाना है a - b। वैसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लास्ट में आपको माइनस कॉमन निकालना होगा, मगर फिर भी हमारे पास पहले से चांस बनता है, तो पहले से हम a - b बनाएंगे। अगर मैं यहाँ R1 - R2 करूँगा, अगर मैं R2 - R1 करूँगा, यहाँ पे 0 लेके आऊँगा तो b - a हो जाएगा, यहाँ पे c - b, फिर बाद में माइनस कॉमन निकालो तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पे पहले से हम a - b सेट करने के, तो उसके लिए R1 - R2 करेंगे, तो यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे a - b हो जाएगा, और ये हो जाएगा a² - b²। बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे। चलो, अब मैं b - c लेके आऊँगा, तो R2 में करेंगे R2 - R3, तो 0 a - b, a² - b², 1 - 1 0, b - c, b² - c², 1 c c²। ऑलराइट, चलो, अब वैसे यहाँ पे मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, फिर भी यहाँ पे a - b जितना कॉमन निकल सकता है उतना कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा 0 0 1, यहाँ पे a - b, b - c, a² - b², डेट मीन्स a - b, a + b, b² - c², डेट मीन्स b - c, b + c, c²। अब आप देख सकते हो रो 1 में से a - b कॉमन निकलेगा। कोई बच्चा सोचेगा कि सर यहाँ पे a - b है, यहाँ पे a - b, यहाँ पे कहाँ है,
तो 0 में से कुछ भी कॉमन निकल सकता है, पहले ये बात नोट कर लो। तो यहाँ पे रो 1 में से a माइनस बी कॉमन निकलेगा, रो 2 में से b माइनस सी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 0 0 1, यहाँ पे 1 1 c, और यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी b प्लस सी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। ठीक है, अब आप आराम से यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप और एक ज़ीरो लाना चाहते हो तो यहाँ पे एक चांस बनता है, देखो अगर मैं R2 माइनस R1 कर लूँ या R1 माइनस R2 कर लूँ, दोनों चीज़ एक ही है क्योंकि यहाँ पे दोनों पे ज़ीरो सेम है। अगर मैं R2 माइनस R1 करूँगा तो यहाँ पे 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, R1 माइनस R2 करूँगा तो 0 माइनस 0 सेम ही रहेगा, 0 में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर दूंगा a माइनस बी बी माइनस सी अलोंग C1। चलो तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो उसके लिए इतना डिटर्मिनेंट बनेगा, देखो ठीक है। तो सबसे पहले b प्लस सी इंटू 1 दैट मीन्स b प्लस सी माइनस a प्लस बी दैट मीन्स माइनस a माइनस b। चलो b कट हो गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा a माइनस बी b माइनस सी, ये हो गया c माइनस a विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट देख ले। तो यहाँ पे वही करना है, देखो यहाँ पे आपके पास 1 1 है तो 2 0 बनेंगे, फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि 0 तो बनेंगे, 0 कोई भी यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे, यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे, या तो यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे, पर हमें ऐसे सेट करना है कि आपका a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए भी सेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ऑलराइट, तो 0 तो लाना है और a माइनस बी भी सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये बात आप ध्यान रखो कि लास्ट में आपको 1 1 1 ऐसे दिए थे, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपको रो वाइज दिया है, तो यहाँ पे आपने कॉलम का ऑपरेशन किया था। ठीक है, देख ले, चेक कर ले एक बार। हाँ, यहाँ पे आपने कॉलम का ऑपरेशन किया था, C1 माइनस R1 माइनस R2 किया था, क्योंकि कॉलम वाइज दिया था तो आपने रो का ऑपरेशन किया था R1 माइनस R2। यहाँ पे रो में तो हम कॉलम का ऑपरेशन करेंगे, लाना a माइनस बी है, तो सबसे पहले C1 में C1 माइनस C2, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे। ठीक है, अब मैं लेके आऊँगा b माइनस सी, तो उसके लिए क्या करेंगे, C2 में C2 माइनस C3, तो 0 a माइनस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1 सी क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब उसका फॉर्मूला रख दे, तो 0 a माइनस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब मतलब b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी क्यूब। ठीक है, अब C1 में से a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा और C2 में से b माइनस सी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रह जाएगा 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रह जाएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी क्यूब। टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, वैसे आपका यहाँ पे 2 0 आ गए, आप अलोंग R1 एक्सपेंड कर सकते हो, फिर भी हम और एक 0, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, लास्ट टाइम b प्लस सी प्लस ए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेके आएंगे। चलो ठीक है,
तो a माइनस बी, बी माइनस सी। चलो क्या करेंगे, C1 माइनस C2, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये कर देंगे हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम कर देंगे ए माइनस सी, ए प्लस सी, प्लस ए बी माइनस बी सी में से हम बी कॉमन निकाल ले तो ए माइनस सी हो जाएगा। तो ए माइनस सी दोनों में से यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी। चलो तो ये लिख दे हम यहाँ पे, तो ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब। ये मैंने क्या किया, C1 में C1 माइनस C2। ठीक है, चलो अब एक्सपेंड कर देंगे हम अलोंग कोई भी कर लो, अलोंग C1। ठीक है, तो a माइनस बी, बी माइनस सी। चलो 0 माइनस 0 प्लस a माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, इतना रहेगा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू सी 0 माइनस 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, चलो ये 0 0 निकल जाएगा तो a माइनस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और 0 माइनस 1 यहाँ पे आपको माइनस देगा। तो माइनस को हम इसके साथ ले ले तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, c माइनस ए प्लस बी, a माइनस सी माइनस को इसमें ले तो c माइनस ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 9 देख ले। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे 1 1 1 रो वाइज के कॉलम वाइज नहीं है, जहाँ पे हम 2 0 सेट करते थे। 0 क्यों सेट करते थे, एक्सपेंड करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपके पास कम से कम 2 0 एक रो या एक कॉलम में आ जाए तो आप उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 1 1 नहीं तो 0 सेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखें 1 1 1 सेट होता है कि नहीं होता। दूसरी बात, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड टारगेट कर ले तो यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे y माइनस जेड सेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 1 लाने के लिए अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे वाई जेड है, अगर मैं यहाँ पे x सेट x मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे ZX है, अगर मैं यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे XY है, अगर मैं यहाँ पे Z मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी XYZ, यहाँ पे भी XYZ, यहाँ पे भी XYZ हो जाएगा। तो XYZ मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मुझे मल्टीप्लाई करना है तो पूरी रो 1 में मुझे x मल्टीप्लाई करना होगा, रो 2 में y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो 3 में z। तो अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई दैट मीन्स बाहर से आप ला रहे हो, बाहर से ला रहे हो तो डायरेक्ट आप एक्स वाई जेड बाहर से ला के रख नहीं सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं उसको डिवाइड भी करूँगा। तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करूँगा। रो 1 में x से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एक्स इन रो 1, वाई इन रो 2, जेड इन रो 3। चलो अब मैं जो मेरा टारगेट था C3 में से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लूँ। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ पे 1 1 1। चलो तो टेकिंग
आउट XYZ कॉमन फ्रॉम C3। चलो अब ये तो कट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 2 0 सेट कर दूँ और साथ में ये भी देख लो x माइनस वाई वाई माइनस जेड कैसे सेट होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसमें से x माइनस वाई निकल जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 1 माइनस 1 0। बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे। ठीक, अब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सेट कर दे, तो R2 में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी सेम रहेगा 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। ठीक है, अब मैं रो 1 में से x माइनस वाई और रो 2 में से y माइनस जेड कॉमन निकाल लूँ, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे रह जाएगा y प्लस जेड और जेड स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन निकलेगा तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और जेड क्यूब 0 0 1। टेकिंग आउट x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R1, y माइनस जेड फ्रॉम R2। चलो तो अब तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर भी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो और कुछ कर ले। तो मैं यहाँ पे R1 माइनस R2 कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, वाई कट हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस जेड आ जाएगा। तो x माइनस जेड आ जाएगा, मुझे लाना है z माइनस एक्स, तो x माइनस जेड आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में हम माइनस कॉमन निकालेंगे, फिर भी हम R2 माइनस R1 करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे z माइनस एक्स सेट हो जाए। ठीक है, तो x माइनस वाई माइनस जेड हम करेंगे R2 माइनस R1, तो उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले। सबसे पहले y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो y कट हो जाएगा, यहाँ पे z माइनस एक्स हो जाएगा, R2 माइनस R1 दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट हो गया, वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं y कॉमन निकालूँ तो ये z माइनस एक्स देगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मुझे देगा z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, z माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन निकाल लूँ तो अंदर रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे तो x प्लस वाई रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0, ये हो जाएगा z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, R2 माइनस R1। चलो तो अब यहाँ से सेकेंड रो में से आप z माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो x प्लस वाई यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब 0 0 1। टेकिंग आउट z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2,
चलो अब इसको निकाल दे। अब अलोंग C3 हम एक्सपेंड कर देंगे। चलो अलोंग C3 तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अलोंग C3 मतलब 0 माइनस 0 प्लस 1, तो इतना डिटर्मिनेंट बनेगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ले, x इंटू एक्स, पहले ये x को x प्लस वाई प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स। अब y को मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। चलो तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। जीरो माइनस जीरो कट हो जाएगा, प्लस तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, दैट मीन्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट, पहले देख लो आपको आंसर क्या लाना है। तो आंसर में आपकी एक की छुपी रहती है, क्या है वो देख ले। यहाँ पे देखो आप 5x प्लस 4, तो यहाँ पे आप चेक कर लो तो 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4। आप रो में टोटल कर लो, रो मीन्स ये सारे एलिमेंट्स का, या तो यहाँ पे ऐड कर लो तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4, यहाँ पे भी 5x प्लस 4 होगा और हर रो में हर कॉलम में ये अप्लाई होगा। देखो 2x 2x x प्लस 4, 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 2x 2x x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, चलो कॉलम में कर ले, तो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट में करता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, C1 में सारे एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4, तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ 5x प्लस 4। सेम यहाँ पे भी 5x प्लस 4, यहाँ पे भी 5x प्लस 4, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4। ठीक है, ऑलराइट। तो अब मैं 5x प्लस 4 कॉमन निकाल लूं फ्रॉम C1, टेकिंग आउट 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1। चलो अब जीरो मैं आराम से सेट कर सकता हूं। कहां पे मैं जीरो लाऊंगा, एक काम करेंगे, R1 को यूज कर लेंगे R2 में जीरो लाने के लिए, R2 माइनस R1। सेम R3 में ये करेंगे R3 माइनस R1। ठीक है, ऑलराइट। तो चलो R1 तो सेम रहेगा 2x 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2x, x प्लस 4 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x, 2x माइनस 2x जीरो हो जाएगा। अब R3 माइनस R1 सेम 1 माइनस 1 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 2x माइनस 2x यहाँ पे जीरो हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2x, तो यहाँ पे 4 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अलोंग C1 एक्सपेंड कर दे तो 5x प्लस 4, चलो C1 तो यहाँ पे 1, उसका डिटर्मिनेंट इतना बनेगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 0 अलोंग C1, 1 हो गया, माइनस 0 प्लस 0, तो 5x प्लस 4 होल स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, विच इज योर राइट हैंड साइड। चलो उसका पार्ट 2 भी देख ले, सेम टॉपिक है। पार्ट 2, तो y प्लस के y प्लस के
चलो तो आंसर चेक कर ले, आपको क्लू मिल जाएगा। देखो आंसर में 3y प्लस के है, 3y प्लस के, तो 1 प्लस 2 प्लस 3y प्लस के, 1 प्लस 2 प्लस 3y प्लस के, 1 प्लस 2 प्लस 3y प्लस। तो सेम करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C। और देखो आप रो 1 में भी कर सकते हो, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3y प्लस के y, ये हो जाएगा 3y प्लस के y प्लस के y, 3y प्लस के y प्लस के, हो गया। अब मैं C1 में से 3y प्लस के कॉमन निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा 1 1 1 y प्लस के y प्लस के, ठीक है। तो टेकिंग आउट 3y प्लस के फ्रॉम C1। चलो तो 3y प्लस के, अब मैं क्या करूँगा, सेम जो मैंने यहाँ पे किया था। ऑलराइट, मैं क्या करूँगा, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 y, ये हो जाएगा 0, y प्लस के माइनस y, दैट मीन्स के y माइनस y 0, 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, y प्लस के माइनस y, दैट मीन्स यहाँ पे भी k रह जाएगा। अलोंग C1, अलोंग जो मैंने यहाँ पे किया है वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अलोंग C1 हम एक्सपेंड करेंगे तो 3y प्लस के, अलोंग C1 मतलब इतना, तो 1, उसके लिए इतना डिटर्मिनेंट बनेगा। तो k इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 0, माइनस 0 प्लस 0, तो 3y प्लस के, यहाँ पे रह जाएगा के स्क्वायर। यही हमें लाना था। ऑलराइट।